नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। परम पूज्य राजस्थान सिंहनी महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा की आज्ञा से परम पूज्य उप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या महासती डॉक्टर श्री राजमती जी महारासा, निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी महारासा, तपवारिधि साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी महारासा, विद्याभिलाषी साध्वी श्री राजकीर्ति जी महारासा आदि ठाणा 4 मेहता परिवार के निवास स्थान से विहार करके रानका सिरेमिक मकराना रोड मदनगंज में पधारे। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उप्रवर्तिनी डॉक्टर श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया कि सरलता जीवन का श्रृंगार है तथा टेढ़ापन जीवन को क्षत विक्षत कर गिराने वाला हथियार है। जीवन में सरलता आना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, किंतु आज व्यक्ति यही सोचता है कि सरल बनकर जिंदगी नहीं चलाई जा सकती। ऐसी सोच बना करके मानव अपनी जिंदगी के टेढ़ेपन से अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म उसी व्यक्ति के अंतःकरण में टिकता है जो सरल और मृदु परिणामी हो। व्यक्ति को सदैव वक्रता की वर्जना करनी चाहिए, तभी धर्म का सच्चा सार उसे समझ आ सकता है। डॉक्टर साध्वी राजरिद्धि जी ने कहा कि जिसके जीवन में सद्ज्ञान नहीं है वह जीवन तुच्छ एवं नीरस है। जैसे घी खिचड़ी को गरिष्ठ बना देता है, उसी प्रकार हम भी अपने भीतर श्रद्धा, लगन, जिज्ञासाओं की जठराग्नि को तीव्र रूप से प्रज्वलित करें ताकि सम्यक ज्ञान रूपी घृत को पचाकर हमारा जीवन भी उन्नत बन सके। धर्म सभा में रानका परिवार की ओर से सद्गुरुवर्या श्री जी के रानका परिवार की भावभरी विनती स्वीकार रानका सिरेमिक में पधारने पर स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। शिवाजी नगर संघ के महामंत्री अनिल सोनी ने बताया कि परम पूज्य राजस्थान सिंहनी महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा आदि ठाणा -3 से कोठारी फार्म हाउस गगवाना से विहार करके होकरा गांव में पधारे। 17 नवंबर को पुष्कर स्थित श्री मरुधर केसरी पारमार्थिक समिति में पधारने की संभावना रहेगी। विहार यात्रा का लाभ अनिल सोनी, संजय मुथा, संजय डोसी, सोमेश सचेती, रौनक पिपाड़ा आदि ने लिया। श्रीमान संपत सिंह जी, मुकेश कुमार मेहता परिवार की भावना को स्वीकार कर सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती महारासा आदि ठाणा 4 के पावन सान्निध्य में 17 नवंबर गुरुवार को प्रातः 9:15 बजे से 10:30 बजे तक प्रार्थना, प्रवचन एवं बड़ा मांगलिक बिजी ग्रेनाइट कृष्णा होटल के सामने मकराना रोड काली डूंगरी में होंगे। तत्पश्चात गौतम प्रसादी का कार्यक्रम रहेगा। लायंस क्लब विजयनगर क्लासिक के द्वारा मानव सेवा समाज सेवा की एक जबरदस्त पहल को शुरू किया गया है। क्लब द्वारा एक पोस्टर भी विमोचन किया गया। इस विमोचन कार्यक्रम में रीजन चेयरमैन दीपक माहेश्वरी, मुकेश तायल, राजू लोड़ा, सचिव ज्ञानचंद प्रजापत, सौरभ नागौरी, अभिषेक रानका, शेखर सांड, निपल चाजेड़, राहुल चाजेड़, सौरभ भंडारी, लोकेश रानका, त्रिलोक मुंदड़ा, क्लब अध्यक्ष आशीष सांड ने बताया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब के मिशन सोच बदलो जीवन बदल जाएगा के तहत की 30 जून 2023 तक मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन प्रतिदिन किए जाएंगे। मरीजों की आंखों की जांच से लेकर ऑपरेशन, दवाइयों व चश्मा तक का खर्चा क्लब द्वारा उठाया जाएगा। मोतियाबिंद ऑपरेशन निःशुल्क किए जाएंगे। आंखें आज हर जीव के लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। आज आंखों के द्वारा ही इस प्रकृति के सौंदर्य और रंगों को महसूस किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास आंख नहीं है तो जीवन में मानो सुख या नहीं। लायंस क्लब क्लासिक मानव सेवा और जनसेवा के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है और इसी पहचान को कायम रखने के लिए लायंस क्लब के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचे जो कि आंखों की मोतियाबिंद की समस्या से परेशान हो। यह फ्री ऑपरेशन 30 जून 2023 तक रहेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाजा में सुरक्षित एवं समावेशी शिक्षा के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ प्रधानाचार्य अशोक कुमार तंवर के मुख्य आतिथ्य में मां शारदे का पूजन कर शुभारंभ किया गया। अध्यापक शंभू दयाल व्यास ने बताया कि विद्यालय में 3 समूह में विभिन्न विद्यालयों के 120 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दक्ष प्रशिक्षक का कार्य राकेश शर्मा, कमलकांत किंगर, गोपाल लाल शर्मा, योगेश कुमार, चंचल जैन एवं अनीता शर्मा कर रहे हैं। शिविर में डिजिटल सेवाएं संजना चौहान एवं विनोद वैष्णव ने प्रदान की।
कार्यक्रम का संचालन शंभू दयाल व्यास ने किया। प्रशिक्षण के सारे पहलुओं को विस्तार से बताएंगे। इस प्रशिक्षण में जवाजा ब्लॉक के विभिन्न पीईओ क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लेवल 1 और 2 के लगभग 150 संभागी भाग लेंगे। आशा है ये शिविर हम सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और लाभदायक सिद्ध हो। उन्हीं कामनाओं के साथ नेहरू युवा केंद्र संगठन अजमेर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम हिंगोनिया में मंगलवार रात्रि को कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हास्य कवियों ने देर रात तक श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। नेहरू युवा केंद्र पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक रामप्रसाद गुर्जर एवं रणजीत सिंह केशावत ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र अजमेर एवं गांव के भामाशाहों के सहयोग से हिंगोनिया में साहित्यिक रुझान बढ़ाने के लिए आयोजित कवि सम्मेलन का शुभारंभ सरपंच घीसालाल कीर, समाजसेवी नारायण सिंह राठौड़, रणजीत सिंह केशावत एवं कवि देवकरण देव मेघवंशी ने मां शारदे के दीप प्रज्वलित कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। हास्य कवि अनिल व्यास ने शारदा वंदन के साथ सांवली सूरत को लेकर व्यंग्य कर समाज में सांवली सूरत के प्रति सकारात्मक नजरिया रखने के लिए प्रेरित किया। बूंदी के हास्य कवि लक्षण शर्मा ने नए दौर नई सोच में पापा की परी, संस्कारों की बाता रह गई धरी तथा पेपर कैसे आउट होते हैं, सरकार में चोर या सरकारा चोर सुनाकर भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं का दर्द बयां किया। कवि देवकरण देव मेघवंशी के कड़ी ने शहीद पति का मातम नहीं उत्सव मनाऊंगी सुनाकर देशभक्ति का संचार किया। गोविंद हाकला कोटा ने ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में खूब हंसाकर ग्रामीण संस्कृति से जुड़े रहने पर जोर दिया। वेद प्रकाश दाधीच जयपुर ने एक छोटी सी बात के माध्यम से हंसा कर लोगों को गंजापन के प्रति समाज में सकारात्मक नजरिया रखने के लिए प्रेरित किया। कमलेश शर्मा सावर ने विभिन्न चुटकुलों एवं बींदनी ने निर्विरोध वार्ड पंच बना दी। गांव की पंचायत घर में घुसगी सुनाकर साधारण जनप्रतिनिधि की व्यथा प्रकट की, जिस पर लोगों की खूब तालियां बटोरी। कवियत्री कुमारी सरोज शाहपुरा ने बलम महारो बिजी घनों मोबाइल में राखे नजरा नीची घनों सुनाकर मोबाइल की वजह रिश्तों में आने वाले अकेलेपन पर लोगों को संदेश दिया। कवियत्री ध्वनि दबंग ने शिक्षा को लेकर अपनी रचना प्रस्तुत की। सामाजिक कार्यकर्ता रणजीत सिंह केशावत ने भी कविता पाठ कर युवाओं को जीवन में झूठे सपनों से बाहर निकल लक्ष्य निर्धारण करने पर जोर दिया। कवि देवकरण देव मेघवंशी के सानिध्य में आयोजित कवि सम्मेलन में बीच बीच में कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, नशामुक्त भारत, निष्पक्ष मतदान, शिक्षा आदि मुद्दों पर भी संदेश दिया गया। सभी कवियों ने श्रोताओं की खूब तालियां बटोरी। सम्मेलन में युवाओं के सहित महिलाओं की अच्छी भागीदारी रही। संचालन कवि अनिल व्यास ने किया। कवि सम्मेलन आयोजन में विजय पाराशर, रामप्रसाद गुर्जर का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर नारायण सिंह राठौड़, सरपंच घीसालाल कीर, रामेश्वर गोपलान, महेश शर्मा, रामअवतार कुम्हार, शिवराज चौधरी, नीलिमा पाराशर सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। नागोला क्षेत्र में किसानों को यूरिया के लिए मानो जंग लड़ना पड़ रहा है। जैसे ही किसानों को ग्राम सेवा सहकारी समितियों में यूरिया पहुंचने की जानकारी मिल रही है, वे दुकानों पर उमड़ पड़ते हैं। बुधवार को नागोला सहित अन्य क्षेत्रों से सुबह से ही किसान खाद लेने को लेकर नागोला में खाद की दुकान पर कतारबद्ध दिखे। नागोला ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालक अध्यक्ष बजरंग लाल टेलर व संचालक सदस्य प्रहलाद साहू की मौजूदगी में नागोला के किसानों के बीच 560 यूरिया खाद के कट्टे का वितरण किया गया। इधर खाद लेने को लेकर सैकड़ों किसानों की भीड़ दुकान के सामने लग गई, जिससे दुकान और ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा किसानों की भीड़ को नियंत्रित और कतारबद्ध किया गया। नागोला में निर्धारित दर पर किसानों के बीच यूरिया के कट्टे बांटे गए। रबी फसल के लिए खाद की नितांत आवश्यकता को देखते हुए किसान खाद लेने के लिए फिर से जुट रहे हैं। इस दौरान नागोला ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक यूसुफ, ओम प्रकाश व कार्यवाहक कर्मचारी महावीर जाट ने आधार कार्ड के अनुसार खाद के कट्टों का वितरण किया। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला ब्लॉक भिनाय अजमेर द्वारा उपप्राचार्य के पद पर शीघ्र ही 100% व्याख्याता से डीपीसी की लंबित मांग को लेकर उपखंड कार्यालय भिनाय के नायब तहसीलदार हरिसिंह मीना को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
ब्लॉक अध्यक्ष लालाराम रैगर ने बताया कि व्याख्याता प्रधानाध्यापक के पदोन्नति विवाद को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बजट 2021-22 में अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित करने की घोषणा की और घोषणा की अनुपालना में कार्मिक विधि वित्त से स्वीकृत होकर कैबिनेट की अनुमति की मुहर के बाद 12,421 उप प्रधानाचार्य का कैडर बनाया गया, जो पदोन्नति से भरा जाने वाला पद है और 100% व्याख्याता की पदोन्नति से भरा जाएगा। किंतु शिक्षा विभाग डीपीसी कराने के बजाय कैबिनेट के फैसले पर आमजन से राय मांगने में व्यस्त है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध है 20 नवंबर तक डीपीसी की प्रक्रिया प्रारंभ करवाई जाए। उक्त डीपीसी लगभग 1 साल से लंबित चल रही है। विलंबन डीपीसी अब भी नहीं होती है तो संगठन आंदोलन की राह पकड़ेगा, जिससे सरकार को नुकसान होगा। आप पर विश्वास है कि शीघ्र डीपीसी की प्रक्रिया प्रारंभ करवाकर आप शिक्षा विभाग में संघर्ष नहीं होने देंगे। ज्ञापन देने वालों में ब्लॉक कार्यकारिणी और व्याख्यात घीसा लाल गुर्जर, रैसला संरक्षक मनोज कुमार जान, जिला प्रचार मंत्री सलीम मंसूरी, छोटूलाल जाट, दिलीप सिंह राठौर, विश्वेश्वर शर्मा, रामदयाल रैगर, मोहम्मद तैयब, अरविंद कुमार सेन, भागचंद रैगर, राकेश कुमार बी राउत, अजय कुमार धाभाई, मुकेश शर्मा, विनोद वर्मा, मुकेश सिंह शेखावत, भागचंद नुवाल, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, नीतीश कुमार, शंकर लाल सैनी आदि मौजूद थे। राजस्थान की गहलोत सरकार के कुशासन, अराजकता व भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा 1 दिसंबर से जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक देवीशंकर भूतड़ा की अध्यक्षता में अजमेर देहात जिला कार्य समिति की बैठक रानका रिसोर्ट में संपन्न हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्नचंद मेहता ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का शंखनाद होगा, क्योंकि इस सरकार के 4 वर्ष में आमजन त्राहिमाम है, अब इसे रहने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश यात्रा रथों के द्वारा 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक कस्बे व चौपाल तक जाएगी, जिसकी लॉन्चिंग 29 नवंबर को प्रदेश स्तर पर, 30 नवंबर को जिला स्तर पर व 1 दिसंबर को विधानसभाओं में लॉन्चिंग होगी। जन आक्रोश यात्रा के सफल आयोजन का विस्तृत रोड मैप की जानकारी देते हुए कहा कि अजमेर देहात संगठन संरचना से लेकर हर कार्य में प्रदेश में अग्रणी जिला है, अतः जन आक्रोश कार्यक्रम को भी ऐतिहासिक बनाए, अतः इसकी संपूर्ण रणनीति बनाकर कार्य में जुट जाना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा सरकार की तुष्टीकरण, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, बेलगाम होती कानून व्यवस्था से जो अराजकता का माहौल है, उसके खिलाफ यात्रा के माध्यम से भाजपा चौपाल तक पहुंचकर आमजन को गहलोत सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी व किसानों व युवाओं के साथ किए गए खिलवाड़ से अवगत कराएगी। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव रखते हुए सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार गांव, गरीब, किसान के उत्थान हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आमजन के हित में कार्य करते हुए देश का गौरव विश्व में बढ़ा रही है, तो गहलोत सरकार अपनी कुर्सी बचाने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाई है। बेरोजगार रोजगार को तरस रहा है तो किसान बिजली, खाद व फसल के उचित मूल्य हेतु परेशान है, तो माताएं बहन अपनी अस्मिता बचाने हेतु भयभीत है। राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन करते हुए नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री बने रहने व बनने की लड़ाई के कारण 4 वर्षों में मंत्रिमंडल ब्यूरोक्रेसी 2 भागों में बटी है। इनके आपसी स्वार्थ व लड़ाई के कारण प्रदेश का विकास ठप है। प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री वंदना नोगिया ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में कर्ज माफी का वादा कर भूल गई है। इस राज्य में बिजली, पानी, शिक्षा व चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आम आदमी तरस रहा है। माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, महिला उत्पीड़न नंबर 1 पर है, यह सरकार निरंकुश बनी हुई है। ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ओम भड़ाना ने कहा कि दलितों पर अत्याचार, साइबर क्राइम, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सहित परीक्षाओं के पेपर लीक सहित सभी में देश भर में नंबर 1 पर है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है। प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। इस अवसर पर पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, वरिष्ठ नेता सरिता गेना, पुखराज पहाड़िया, नवीन शर्मा, बीपी सारस्वत, वीरेंद्र सिंह कानावत ने विचार रखे। बैठक में संगठन संरचना के हर पायदान में जिले को प्रदेश भर में अव्वल रखने के कार्य में जुट सभी मंडल अध्यक्षजनों व समन्वयकों का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। सुव्यवस्थित बैठक संपन्न कराने पर योगेंद्र सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष मसूदा, उमराव सिंह लालवानी, मनोज जैथलिया, मनीष जोशी, राजेश खेलिया, रजनीश मेरतिया, हरिसिंह राठौड़, खुमान सिंह राठौड़, पुष्पकांत गोविंद धूत, लादू भाई फौजी, सुखदेव सिंह रावत, ओबीसी मंडल अध्यक्ष श्रवण सिंह रावत,
मोनिक जैन, सुनीता प्रजापत, महेंद्र सिंह रावत, जसराज पवार, लादू गुर्जर, ज्ञानचंद रानका, सत्यनारायण देवड़ा, कमलेश चौधरी आदि का सम्मान किया। तहसील में पटवारियों की कमी के चलते हैं किसानों, काश्तकारों व आम जनता को नकल, जमाबंदी सहित अन्य जरूरी कार्यों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पटवारियों की कमी से आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके कामों का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। राजस्व से संबंधित मामलों का निस्तारण करने वाली भिनाई तहसील क्षेत्र में 48 पटवार मंडलों में 48 पटवारी के पद सृजित हैं, लेकिन लंबे समय से पटवारियों के 40 पद खाली पड़े होने के कारण 8 पटवारी ही 48 पटवार मंडलों को कार्य संभाल रहे हैं। वहीं भिनाई तहसील में 17 गिरदावर सर्किल में से मात्र 11 गिरदावर कार्यरत है। भिनाई पटवार मंडल में पटवारियों के 40 पद रिक्त होने के कारण एक पटवारी के कंधे पर 5 से अधिक पटवार मंडल का भार आ गया है। एक पटवारी के ऊपर कई पटवार मंडलों का भार आने के कारण पटवारियों को अलग अलग पटवार मंडलों में जाकर वहां का कार्य देखना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा काश्तकारों को भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के अभाव में काश्तकार जब पटवार घर पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें ताला मिलता है और पूछने पर पटवारी के अन्य पटवार मंडल में होने की बात पता चलती है, जिस कारण काश्तकारों किसानों को मायूस होकर अपने घर लौटना पड़ रहा है। उनके काम भी नहीं हो पा रहे हैं। वहीं पटवारियों के ऊपर काम का बोझ बढ़ने के कारण वह काश्तकारों का काम समय पर पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति भिनाई क्षेत्र के सभी पटवार मंडलों की है। भिनाई तहसील में 3 उप तहसील नागोला, देवलिया कला व बांदनवाड़ा होने के बावजूद भी अजमेर जिले में सबसे कम पटवारी भिनाई तहसील में है। वहीं राज्य सरकार द्वारा तहसील व उप तहसीलें स्वीकृत व संचालित तो करवा दी, लेकिन पटवारी व कर्मचारियों के बिना आमजन की समस्या जस की तस बनी हुई है। इन उप तहसीलों में नायब तहसीलदार, बाबू, LRO, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद शुरू से ही रिक्त चल रहे हैं। इन उप तहसीलों में मात्र पंजीयन का कार्य हो रहा है। भिनाई उपखंड के ग्रामीणों के किसानों द्वारा लगातार जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र में पटवारी की कमी को लेकर अवगत कराया गया, पर स्थिति आज तक जस की तस बनी हुई है। पटवारियों की कमी से ग्रामीणों को हो रही परेशानियों से उनमें रोष व्याप्त है। राजस्थान राज्य स्तरीय 19 वर्षीय बालिका वर्ग कबड्डी टीम में अजमेर तरफ से कराटी निवासी कोमल जाट सुपुत्री रामधन रेहलानिया का राज्य स्तरीय पर चयन हुआ है। कोच उमाराम जाट की मेहनत व कोमल की प्रैक्टिस की बदौलत टीम में चयन हुआ है। अब कोमल 15 से 18 तक तिलनिया किशनगढ़ में प्रशिक्षण शिविर में भाग लेगी तथा 20 से 24 तक धौलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लेगी। कोमल के चयन की खबर मिलते ग्रामीणों व आसपास के क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कोमल विद्यालय की होनहार छात्रा है तथा खेल के साथ साथ पढ़ाई में विद्यालय में अव्वल स्थान पर है। खेलों से छात्र छात्राओं का मानसिक एवं शारीरिक विकास होता है, इसी से आगे चलकर देश और राज्य की तरक्की निर्भर करती है। उक्त उद्गार संभाग स्तरीय संस्कृत शिक्षा विभागीय उच्च प्राथमिक स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर मसूदा विधायक राकेश पारीक ने प्रकट किए। पारीक ने केंद्राध्यक्ष एवं विद्यालय परिवार की मांग पर प्रवेशिका विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नत करवाने का आश्वासन दिया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी मुरारीलाल राव ने क्रीडा प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए सभी को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि प्रधान प्रतिनिधि संजय लोढ़ा, सरपंच संघ अध्यक्ष बच्छराज जाट, उपखंड अधिकारी प्रभाव स्वरूप त्रिपाठी, पूर्व जिला सचिव कांग्रेस कमेटी कैलाश मिश्रा, पेंशन समाज अध्यक्ष सुरेश कुमार जोशी ने भी संबोधित किया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीना, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से रामचंद्र गुर्जर, कार्यवाहक प्रधानाचार्य लालाराम रैगर, महात्मा गांधी विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनीषा आकुड़िया, संदर्भ व्यक्ति पंकज शर्मा सोबड़ी, सरपंच प्रतिनिधि आलोक गंगवाल, मांगीलाल गुर्जर, मिश्रीलाल बामणिया, शहीद प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। विभागीय अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि क्रीड़ा प्रतियोगिता में 24 टीमों के 207 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। केंद्र अध्यक्ष प्रेमलता चौहान ने सभी आगंतुकों का आभार प्रकट किया। मुख्य निर्णायक गोविंद कलवार ने दल प्रभारियों एवं प्रतियोगियों का परिचय करवाते हुए उद्घाटन मैच का शुभारंभ विधायक राकेश पारीक के कर कमलों से करवाया। आज के उद्घाटन मैच वॉलीबॉल का हुआ, जो सामटियों की ढाणी नागौर व खजीना भीलवाड़ा के बीच खेला गया, जिसमें सामटियों की ढाणी विजेता रही। कबड्डी के उद्घाटन मैच भिनाई एवं मेवदा कला के बीच खेला गया, जिसमें मेवदा कला विजेता रही।
बैडमिंटन का उद्घाटन मैच पालड़ी भीलवाड़ा एवं किशनगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें पालड़ी विजेता रही। समारोह की संपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए जीवन राम बेरवा एवं अब्दुल लतीफ के नेतृत्व में विभिन्न कमेटियों का गठन कर प्रतियोगिता का सफल संचालन किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह का संचालन घसवा की ढाणी प्रधानाध्यापक अशोक कुमार जोशी ने किया।